नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लेकिन जहां हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। भारत चीन की अहम मीटिंग के बाद नेपाल ने एक बार फिर दावा जता दिया उस हिस्से पर जो कभी उसका था ही नहीं। असल में ये इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है और नेपाल बार बार इसे अपना बताकर सियासत गरमाने की कोशिश करता है। भारत चीन के बीच दोस्ती बढ़ती देख नेपाल को मिर्ची लगी और उसने पुराने विवाद को हवा देने की कोशिश शुरू कर दी। देश की सियासत में बड़ा सवाल है, गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने वाला बिल पास होना चाहिए या नहीं। सरकार के लिए यह मामला किसी लॉटरी से कम नहीं। अगर बिल पास होता है तो सरकार ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोध की छवि गढ़ेगी, और अगर पास नहीं होता तो विपक्षी नेताओं को कुर्सी से चिपके दिखाकर राजनीतिक फायदा उठाएगी। यानी हर हाल में सरकार के दोनों हाथ में लड्डू हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां धर्म संकट में फंस गई हैं। कांग्रेस ने रणनीतिक उम्मीदवार उतारकर समीकरण बिगाड़ दिए हैं। अब बीजेपी की सहयोगियों के सामने मुश्किल है, वे एनडीए के साथ खड़ी रहें या विपक्ष के दांव में उलझ जाएं। साफ है कि कांग्रेस का यह कदम चुनाव को और पेचीदा बना रहा है और राजनीति में नया सस्पेंस पैदा कर रहा है। जमुई की सभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता पूरी तरह बदलाव चाहती है और अब कोई भी ताकत इस सरकार को बचा नहीं पाएगी। तेजस्वी ने नीतीश भाजपा गठबंधन को बिहार की समस्याओं का जिम्मेदार ठहराते हुए बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। उनके इस बयान से बिहार की सियासत में एक सीट पर माहौल जबरदस्त गर्म हो गया है। एनडीए खेमे में 9 वैकेंसी का बोर्ड टंगा है, जबकि कांग्रेस में पटना से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ लगी है। दावेदारों की भीड़ से पार्टी में घमासान मचा है और टिकट को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर किसे मिलेगा पास और किसके हाथ से निकल जाएगा ताज। दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अचानक मिली इस खबर से प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। स्कूलों की इमारतों को खाली कराया गया और बम स्क्वाड ने जांच शुरू की। फिलहाल धमकी सच है या झूठी, इसकी जांच जारी है, लेकिन बच्चों और अभिभावकों में डर का माहौल बना हुआ है। पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगों ने 3000 लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। कुछ ही महीनों में इन शातिरों ने 232 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। स्कीम ऐसी बनाई गई थी कि लोग शुरुआत में थोड़ा बहुत मुनाफा पाकर और पैसा लगाने तक पर्दा न देख रहा होके लगे, लेकिन अचानक कंपनी के ठग फरार हो गए। अब हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर भटक रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनका बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं सच में डर गई थी और अचानक पापा वाली कहानी याद आ गई। भारत चीन की अहम मीटिंग के बाद नेपाल ने एक बार फिर दावा जता दिया उस हिस्से पर जो कभी उसका था ही नहीं। असल में यह इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है और नेपाल बार बार इसे अपना बताकर सियासत भारत चीन की अहम मीटिंग के बाद नेपाल ने एक बार फिर दावा जता दिया उस हिस्से पर जो कभी उसका था ही नहीं। असल में यह इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है और नेपाल बार बार इसे अपना बताकर सियासत गरमाने की कोशिश करता है। भारत चीन के बीच दोस्ती बढ़ती देख नेपाल को मिर्ची लगी और उसने पुराने विवाद को हवा देने की कोशिश शुरू कर दी। देश की सियासत में जैसलमेर की धरती से एक बार फिर इतिहास के पन्ने खुलने लगे हैं। खुदाई के दौरान ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। माना जा रहा है कि ये करोड़ों साल पुराने डायनासोर के अवशेष हो सकते हैं। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम जांच में जुटी है और अगर ये सच साबित हुआ तो राजस्थान का जैसलमेर दुनिया के डायनासोर मैप पर एक बार फिर दर्ज हो जाएगा। रेखा गुप्ता पर हमले के एक दिन बाद गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, बदल दिया पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने एसबीके सिंह को पुलिस आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया है। अब 1992 बैच के आईपीएस सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त
नियुक्त किया गया है। गोलचा अप्रैल 2027 तक इस पद पर रहेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह नियुक्ति एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या मनीषा केस में कुछ छिपाया जा रहा है? अब सीबीआई जांच पर टिकी सबकी निगाहें। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध मौत के बाद 3 पोस्टमार्टम हुए। गांव में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिजनों, ग्रामीणों और अधिकारियों ने भाग लिया। डीजीपी ने सीबीआई जांच की बात कही और शरारती तत्वों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। परिजनों ने सरकार से न्याय की उम्मीद जताई है। अमेरिका के पूर्व निबंध निकी हेली ने भारत, चीन और डेयरी पर क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा है कि चीन से अमेरिकी मशालची चेन को भारत में स्थानांतरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले जयशंकर। अमेरिकी प्रतिबंध के बीच रिश्तों पर मंथन। भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। भारत, रूस, चीन, ये 3 तस्वीरें बढ़ाएंगी अमेरिका की टेंशन। जाने कैसे अपने ही जाल में फंस गए ट्रंप। अमेरिका के टैरिफ ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हर उस देश पर टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। इसके अलावा वे अपने पारिवारिक हितों को साधने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अखिलेश ने मांगा 17,986 वोटों का हिसाब। 14 मामलों में दिए गए जवाब को बताया आधा अधूरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर 14 मामलों में अधूरे जवाब देने का आरोप लगाया और बाकी मामलों पर हिसाब मांगा। उन्होंने भाजपा पर पीढ़ीय समाज का वोट काटने का आरोप लगाया। अखिलेश ने योगी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने लखनऊ और अन्य मेडिकल कॉलेजों में बेड और सुविधाओं की कमी बताई। राहुल के आने से पहले ही तेजस्वी ने लूट ली महफिल। शेखपुरा में राजद का शक्ति प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा में राजद के दबदबे को बनाए रखने का प्रयास किया। शेखपुरा में राजद ने महागठबंधन में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कांग्रेस की कम उपस्थिति और मतदाता पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने बिहार में बदलाव का आग्रह किया और भाजपा को वोट चोर बताया। गंगा के पानी से फसलें नष्ट होने की समस्या भी सामने आई। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने की मुलाकात। दिया समर्थन। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने की घोषणा की। केजरीवाल ने रेड्डी को एक प्रेरणादायक व्यक्ति बताया और कहा कि उनका निष्पक्ष रिकॉर्ड उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है। रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद की निष्पक्षता पर जोर दिया। अगर राज्यपाल काम नहीं करते तो क्या कोर्ट हस्तक्षेप न करे? केंद्र की दलील पर एससी ने पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या अदालत हस्तक्षेप कर सकती है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं है, राजनीतिक समाधान भी संभव है। पैसे वाले खेलों के खतरों से बचाएगा नया बिल। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर कहा कि यह विधेयक पैसे वाले खेलों के खतरों से बचाएगा। इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर भी रोक लगाने और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का प्रावधान है। ओडिशा के चांदीपुर में ही क्यों टेस्ट होती है भारत की हर मिसाइल? चांदीपुर में भारत की लगभग सभी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। दरअसल चांदीपुर बंगाल की खाड़ी के पास मौजूद है और यहां से मिसाइलों का परीक्षण सीधे समुद्र के ऊपर किया जाता है। इससे आबादी वाले क्षेत्रों को कोई खतरा नहीं होता और मिसाइल के ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करने के लिए विशाल और खाली क्षेत्र मिल जाता है। दिल्ली के कोर्ट ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग से जुड़ी फीस की मांग वाली याचिका को किया खारिज। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिवंगत कलाकार और पद्म पुरस्कार विजेता एमएफ हुसैन की पेंटिंग से जुड़ी एफआईआर की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वकील अमिता सचदेवा ने यह याचिका दायर की थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली आर्ट गैलरी में हुसैन की हिंदू देवी देवताओं पर बनी आपत्तिजनक पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया था। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका 24 अगस्त को आएंगे भारत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामा-माड़ा राबुका अपनी पत्नी सुलुवेती राबुका के साथ 26 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान राबुका भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वह इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में ओशियन ऑफ पीस पर चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2024 में फिजी का दौरा किया था। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, जेब में लिफाफा रखने वाले औरैया के एसडीएम को किया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने औरैया के एसडीएम राकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दराज में रखे एक लिफाफे को जेब में डाला, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिलाधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया था और अब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मामले की जांच कानपुर के मंडलायुक्त को सौंपी गई है। ओडिशा के चांदीपुर में ही क्यों टेस्ट होती है भारत की हर मिसाइल? चांदीपुर में भारत की लगभग सभी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। दरअसल चांदीपुर बंगाल की खाड़ी के पास मौजूद है और यहां से मिसाइलों का परीक्षण सीधे समुद्र के ऊपर किया जाता है। इससे आबादी वाले क्षेत्रों को कोई खतरा नहीं होता और मिसाइल के ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करने के लिए विशाल और खाली क्षेत्र मिल जाता है। दिल्ली के कोर्ट ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग से जुड़ी फीस की मांग वाली याचिका को किया खारिज। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट अब दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में होगी जन सुनवाई। आपकी सीएम आपके द्वार हमले के बाद रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद कहा है अब जनसुनवाई दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में होगी। आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। उन्होंने कहा कॉलेज में कार चलाते समय एक्सीडेंट होने पर पापा ने कहा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, डरकर रुकना नहीं। कल फिर एक दुर्घटना हुई, लेकिन मैं दिल्ली वासियों के लिए लड़ना नहीं छोड़